कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट में आप सभी को पता है कि बीटीयूपी का रीचेक रिजल्ट 2026 है वो फिलहाल के लिए जारी होना है। और उसको लेकर के आप सभी के जो भी क्वेरीज हैं वो लगातार जारी हो रही हैं। उसी के बीच में बीटीयूपी के सचिव जी द्वारा एक नया बयान जारी किया गया है जिसको लेकर के न्यूज कटिंग सामने आई है। और आप सभी की बीटीयूपी की रिजल्ट 2026 को लेकर के एक नई डेट जारी कर दी गई है। अब इतना लेट रिजल्ट आएगा ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप सभी को पता है कि जितना डिले मेन रिजल्ट में नहीं हुआ उतना डिले यहाँ पर आपके इस रिजल्ट के अंदर हो गया। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को मैं बता देता हूं कि अगर आपने ज्ञानवी सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए और होली कूपन कोड अभी अप्लाई करके अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीवाईक्यू, अब वो चाहे सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हों, ठीक है, चाहे वो आपके सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हों, चाहे वो आपके फोर्थ और सिक्स्थ मैकेनिकल, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया मैकेनिकल का कोर सब्जेक्ट है तो उसका प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर के ऑल ब्रांचेज के लिए है, ठीक है, कि आप आराम से नोट्स वगैरह को परचेज कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में पुनर्मूल्यांकन का परिणाम अटका, 2 बार तिथि बढ़ने के बाद भी नहीं हुई घोषणा। ध्यान से सुनिएगा। विषम सेमेस्टर परीक्षा के बाद अब पुनर्मूल्यांकन परिणाम का इंतजार, शहर के 3,000 से अधिक छात्र प्रभावित। यानी ये कानपुर से न्यूज कटिंग जो है जारी हुई है। पॉलिटेक्निक की दिसंबर में आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम 14 जनवरी को आ गया था और 8 दिसंबर से कॉपी चेकिंग शुरू हो गई थी। परिणाम से असंतुष्ट बड़ी संख्या में छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन यानी रीचेक के लिए आवेदन किया। 2 बार तिथि बढ़ाई जाने के बाद अब परिणाम जारी नहीं हो सका, यानी 2 बार रिजल्ट देने की डेट को दिया गया। हजारों छात्र अनिश्चितता की स्थिति में है। जानकारी के अनुसार 19 जनवरी से पुनर्मूल्यांकन के आवेदन शुरू हुए। शहर के करीब 30,000 छात्रों सहित प्रदेश के लगभग 47,000 छात्रों ने अपने प्राप्त अंकों पर आपत्ति जताते हुए आवेदन किया। प्रत्येक विषय के लिए 250 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया। 29 जनवरी तक और शुल्क 31 जनवरी तक जमा किया गया, यानी 31 जनवरी जो थी लास्ट डेट थी। अब मैं आप सभी को बताऊं, यहां पर हो गया झोल। 31 जनवरी के बाद कॉपी चेकिंग शुरू होनी थी लेकिन वो हुई 9 फरवरी से शुरू। और 31 जनवरी के हिसाब से उन्होंने कहा था कि 15 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन झोल हो गया और 9 फरवरी से कॉपी चेकिंग शुरू हुई। उसके बाद आंकड़ों के मुताबिक 47,000 छात्रों के औसतन एक से अधिक विषयों में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किए गए। कुल 73,000 विषयों के प्रतियों के पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध किया गया है। छात्रों की उम्मीद है कि उनके आंकड़ों में सुधार होगा। विभाग की ओर से पहले 15 फरवरी तक परिणाम जारी करने की बात की गई, जो कि अभी 26 फरवरी तक आप सभी की कॉपी चेकिंग प्रक्रिया चली। बाद में कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन पूरा न होने का हवाला देते हुए 25 फरवरी को नई तिथि घोषित की गई, लेकिन यहाँ कॉपी चेकिंग पूरी नहीं हुई तो आप सभी का रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। फिर आ गया 27-28, उसी में जावेद सर ने कहा था कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये लोग साइन नहीं किए। हालांकि दूसरी तिथि बीत जाने के बाद अब तक परिणाम घोषित नहीं किया गया। अब विभाग अब 10 मार्च के बाद परिणाम जारी करने की बात कह रहा है। अभी जावेद सर का ऑफिशियल अपडेट कोई नहीं आया है। टीचरों के मुताबिक रिजल्ट कल परसों आ जाएगा, लेकिन प्राविधिक शिक्षा परिषद के द्वारा बात ये कहा जा रही है कि 10 तारीख के बाद रिजल्ट आएगा। तो डेफिनेटली ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। प्राविधिक शिक्षा परिषद के निदेशक अजीज अहमद ने बताया कि 10 मार्च तक परिणाम जारी होगा। तो अब फिलहाल के लिए आपको नई डेट मिल गई है और इस नई डेट का इंतजार करिए। जैसे ही रिजल्ट आएगा आप सभी को जरूर इन्फॉर्म की जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, कोई भी अपडेट सबसे पहले आप सभी को मिलेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।